Hello bachcho, let's have a look at this question which says which is or are not isomers. Options are methanol and methoxymethane, ethyl alcohol and diethyl ether, acetone and acetaldehyde और propionic acid and methyl acetate. यहाँ हमें डिफरेंट पेयर्स प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा पेयर आइसोमर नहीं है. की कॉन्सेप्ट हियर इज आइसोमर्स. तो सबसे पहले हम आइसोमर्स समझ लेते हैं क्या होता है. आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद सेम molecular formula but different arrangement of atoms. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है दोनों कंपाउंड्स में. डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स का मतलब है दो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक चेन में प्रेजेंट हो और दूसरे आइसोमर में उसकी ब्रांचिंग हो बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं. फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है. तो सेम एटम्स होते हैं बट डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स. अनदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म. इसमें क्या होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है. ओके, सो ये डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं. अब ऑप्शंस में जो हमें प्रोवाइडेड हैं कंपाउंड्स, हम उसमें से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है. फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में द कंपाउंड इज मिथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन. तो पहले हम मिथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. मिथेनॉल मतलब कि वन कार्बन एटम CH3OH. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन का. मिथॉक्सी मीथेन कौन सा कंपाउंड है, मिथॉक्सी मीथेन इज एन ईथर जिसे हम आर ग्रुप से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, मिथॉक्सी मीथेन मतलब आर ग्रुप के अक्रॉस दोनों साइड पे मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, CH3O CH3. यहाँ अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C1H4O. और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O. तो दीज आर नॉट आइसोमर्स. सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं विच इज इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर. तो इथाइल अल्कोहल क्या होगा, CH3CH2OH. इथाइल मीन्स टू कार्बन एटम. डाई इथाइल ईथर अगेन वो ईथर है एंड डाई इथाइल मतलब कि O ग्रुप के अक्रॉस दोनों साइड इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो C2H5 इथाइल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड C2H5, ये हो गया डाई इथाइल ईथर. तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम देखें इथाइल अल्कोहल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी C2H5H6 एंड O. और डाई इथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C4H10O. तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है, तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं विच इज एसीटोन. तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज CH3COCH3. एसिटल्डिहाइड CH3CHO. इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो इट इज C3H6O
एसिटल्डिहाइड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4O। ये भी डिफरेंट है, ये भी आइसोमर्स नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज प्रोपियोनिक एसिड एंड मिथाइल एसीटेट। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो CH3CH2, और ये एसिड है तो इट विल बी C डबल बॉन्ड OH। ओके, सेकेंड कंपाउंड क्या है, मिथाइल एसीटेट। तो ये एक एस्टर है, और एस्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय R C डबल बॉन्ड O एंड R। यहाँ पे R एंड R ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये एस्टर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी मिथाइल CH3 COO CH3। ये फॉर्मूला हो गया मिथाइल एसीटेट का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लिखें कंडेंस, तो इट विल बी, कितने कार्बन है, C3, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 3, 5 एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे अगर हम देखें मिथाइल एसीटेट में, तो कार्बन 3 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 6 प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है। ये सेम है, दीज आर आइसोमर्स। और ये कौन से आइसोमर्स हैं, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। So we can say among the following, the ones which are not isomers are methanol and methoxymethane, ethyl alcohol and diethyl ether, and acetone and acetaldehyde. तो ये तीनों pairs isomers नहीं है। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.